स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वास्तिक मंत्र है। इसके उच्चारण को स्वस्ति वचन कहा जाता है। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। अमित शाह को तो जानते ही होंगे आप। बालोतरा राजस्थान में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। चारों दिशाओं से उनके वीर रस से ओतप्रोत इस भाषण की तस्वीरें ली जा रही थी। इनमें से एक फोटो में अमित शाह एक कालीन पर खड़े दिखते हैं। कालीन में बना था स्वास्तिक का चिन्ह। इसी फोटो को अमित शाह के फेसबुक अकाउंट से शेयर भी कर दिया गया। फिर क्या था, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक उनके साथ वही हुआ जिसे अंग्रेज हिंदी में लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। मतलब उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। उन्हीं में से एक पोस्ट पर गौर कीजिए। इसमें पहले तो स्वास्तिक का हिंदू धर्म में महात्म्य बताया गया है। फिर अंत वाले पैरा में लिखा है, हिंदू धर्म से भी ऊपर यदि स्वास्तिक ने कहीं मान्यता हासिल की है तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म में ये 7वें जिन का प्रतीक है, जिसे सब तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर जैनी स्वास्तिक को अष्टमंगल का मुख्य प्रतीक मानते हैं। अमित शाह जैन हैं और स्वास्तिक के ऊपर चमड़े का जूता पहनकर खड़े हैं। सोचिए कि ये कैसे ढोंगी भगवा गिरोह के हैं। इन पोस्ट्स में स्वास्तिक के बारे में जो जानकारी दी गई है वो सही है या गलत, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ट्रोलिंग के बाद अमित शाह या उनके सोशल मीडिया हैंडल कर रहे लोगों तक ये खबर ज़रूर पहुंच गई। फिर वही हुआ जो सोशल मीडिया में युगों से होता आया है, यानी वो विवादित पोस्ट डिलीट कर दी गई। लेकिन सब कुछ कहाँ मिटता है? जहाँ डिलीशन है वहीं स्क्रीनशॉट्स भी हैं। अमित शाह के FB अकाउंट से पोस्ट और फोटो हटने के बाद भी ट्रोलिंग में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे फोटो डिलीट होने का मतलब ये मान लिया गया कि हाँ, गलती तो हुई है। बहरहाल स्वास्तिक पर इतने विवाद के बाद इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी जान लेनी चाहिए। ये चिन्ह कितना पुराना है इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी की खुदाई में जो मुद्राएं और बर्तन मिले हैं उनमें कई ऐसे हैं जिनमें ये चिन्ह मौजूद है। एडोल्फ हिटलर और उसकी सेना यानी नाजी सेना के साथ इसे जोड़कर कई तरह की कथाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे कि नाजी सेना का स्वास्तिक उल्टा था, इसलिए हिटलर और उसकी सेना का नाश हो गया। उल्टे स्वास्तिक का नाजी सेना पर क्या असर पड़ा इसका कोई सबूत तो नहीं है, मगर इसे मान्यताओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। स्वास्तिक की ज्योमेट्री की बात करें तो ये 2 तरह से बनाया जा सकता है, एक वामावर्त और दूसरा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त शुभ माना जाता है और वामावर्त अशुभ। आपको किसी मांगलिक कार्य के दौरान अगर कोई स्वास्तिक चिन्ह दिखे तो जानिए कि वो दक्षिणावर्त है। नाजी सेना द्वारा यूज किया गया स्वास्तिक वामावर्त था। दक्षिणावर्त वाले चिन्ह को स्वास्तिक और वामावर्त वाले को सौवास्तिक कहा जाता है। सौवास्तिक का यूज आपको बौद्ध धर्म में भी दिखता है। इसी अल्प ज्ञान के चलते एक बार रॉयटर्स ने निकी हेली की तस्वीर डिलीट कर दी थी क्योंकि पीछे एक मंदिर में स्वास्तिक दिख रहा था। अभी तक की बातें जानकर आपको लग रहा होगा कि स्वास्तिक केवल भारत में या जर्मनी में ही पाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उपयोग कई और देशों में भी मिलता है। असल में स्वास्तिक दुनिया के फेमस चिन्हों में से एक है। कई धर्म और देशों के लोग इसे अपनाते रहे हैं, जैसे नेपाल में हेरम्ब, बर्मा या म्यांमार में प्रियन्ने और मिस्र में इसे एक्टन नाम से भी लोग जानते हैं। इसका मूल रूप क्या है, इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। ये चिन्ह मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की खुदाई में मिले बर्तनों और औजारों में भी मिलता है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से लेकर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अशोक के शिलालेखों तक में स्वास्तिक का ये चिन्ह मिला है। रामायण महाभारत में भी इसका रेफरेंस पाया गया है और खूब पाया गया है। स्वास्तिक शब्द 3 शब्दों की संधि से मिलकर बना है। सु जिसका अर्थ है उत्तम, जैसे सुविचार का सु, अस जिसका अर्थ है सत्ता,
क जिसका अर्थ हुआ कर्ता या करने वाला। यूं स्वास्तिक मतलब अच्छा करने वाला या मंगलकारी। स्वास्तिक शेम कायति इति स्वस्तिकः। जैसा कि वायरल हो रही पोस्ट में भी जानकारी दी गई है, हिंदू धर्म से ज़्यादा अगर कहीं इस चिन्ह का उपयोग हुआ है तो वो है जैन धर्म। 24 तीर्थंकरों में से एक सुपार्श्वनाथ का शुभ चिन्ह स्वास्तिक ही है। जैन धर्म के कई पुराने लेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के प्राचीन मंदिरों में भी ये खुदा हुआ दिख जाता है। बौद्ध धर्म में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्वास्तिक एक परिवर्तित रूप जिसे स्ववास्तिक कहा जाता है, कई जगहों और मठों में भी देखने को मिलता है। अपने विशेष ज्योमेट्रिकल आकार के चलते इसका वास्तुशास्त्र में भी बहुत उपयोग है। कहा जाता है कि यदि भवन निर्माण में कोई गलती हो जाती है तो सामने की दीवार में स्वास्तिक का चिन्ह बना देने से या टांग देने से उस गलती का नकारात्मक यानी नेगेटिव असर चला जाता है। वैसे आधुनिक विज्ञान ने इसकी कोई पुष्टि अब तक नहीं की है। स्वास्तिक चिन्ह को हिंदू दर्शन में अलग अलग तरह से डिकोड किया जाता रहा है। कुछ लोग इसे 4 दिशाओं का प्रतीक मानते हैं, कुछ लोगों की नज़र में ये 4 युगों को दर्शाता है, कुछ मान्यताएं इसे 4 वेद तो कुछ भक्ति के 4 मार्ग बताती हैं। स्वास्तिक को जीवन चक्र के 4 पड़ाव और 4 आश्रमों से भी जोड़ा जाता है। कहीं कहीं इसे 4 मौसमों और कुंडली के 4 चक्रों का भी प्रतीक कहा जाता है, लेकिन ये अपने हर रूप में दिव्य ही माना जाता है। स्वास्तिक के कई अन्य धार्मिक उपयोग हिंदू से लेकर बौद्ध और जैन धर्म में बताए गए हैं, लेकिन उनकी बात यहाँ करना मान्यताओं और धर्म की बात करने जैसा होगा। वैसे स्वास्तिक चिन्ह को यदि अमित शाह वाली घटना से जोड़कर देखें तो ऐसी मान्यता है कि स्वास्तिक का प्रयोग पवित्र स्थानों में पूरी शुद्धता के साथ ही होना चाहिए। गंदे और प्रदूषित स्थानों पर इसका प्रयोग वर्जित है और ऐसा करने पर न केवल बुद्धि और विवेक पर नकारात्मक असर पड़ता है बल्कि दरिद्रता का भी ये कारण बनता है। चुनाव के रिजल्ट के लिए आपको 11 दिसंबर 2018 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा Facebook पेज लाइक करें और साथ ही अब हमारा ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र डाउनलोड करके हमसे और बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।